देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संचारी रोग। तो संचारी रोग क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसके उदाहरण क्या हैं, कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम एक एक पॉइंट के द्वारा जानेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे और इसको अपने लाइफ में उतारना है, जिससे कि हम रोगों से बचें। तो शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि संचारी रोग होते क्या है। संचारी रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाते हैं, संचरित हो जाते हैं। यानी एक व्यक्ति से अगर दूसरे व्यक्ति में वो रोग हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, संचारी रोग कहेंगे। क्या कहेंगे? संचारी रोग। अब बात करते हैं कौन कौन से रोग हैं जो संचारी रोग होते हैं। तो जैसे कि देखिए, ये जुकाम होता है जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। कोरोना वायरस बहुत चला था पहले, 2-3 साल पहले, तो वो भी क्या था, एक संचारी रोग था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा था। ठीक है, तो वो क्या था, संचारी रोग। इसके अलावा टीबी है, HIV है, ये भी क्या है, संचारी रोग है। अब बात करते हैं इसके कारण क्या है, किन किन कारणों से फैलता है। तो देखिए, इसका मुख्य कारण देखिए, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, इसके अलावा फंगस जिसको हम कवक कहते हैं हो सकता है, और प्रोटोजुआ भी हो सकता है। इन सब कारणों से क्या होते हैं, संचारी रोग फैलते हैं। अब बात करते हैं संचारी रोग के लक्षण क्या हैं। तो लक्षण जो है, इसमें बुखार आ सकता है, शरीर में थकान हो सकती है, मांसपेशियों में ऐसे लगेगा कि बहुत सारी कमजोरी हो गई है। ठीक है, और कई कारण हो सकते हैं, ये मुख्य कारण हमने बताए। तो इन कारणों को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि हमें रोग हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम कि ये फैलता कैसे है, यानी रोग कैसे फैलेगा। तो इसमें दूषित भोजन अगर हम कर रहे हैं, दूषित भोजन अगर हमने कर लिया है तो रोग होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्या करना, दूषित भोजन से फैल सकता है। उसके बाद अगर दूषित रक्त है, रक्त मतलब खून, ब्लड, अगर मान लो किसी को पहले से रोग है और बिना चेकअप किए हमने वही ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति के अगर चढ़ा दिया, ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो उसको भी क्या हो सकता है, वो रोग हो सकता है। ठीक है, तो दूषित रक्त से हो जाएगा। और अगला है, अगर मच्छर मक्खी, दूषित मच्छर मक्खी काट रहे हैं तब भी क्या हो सकता है, वो रोग हो सकता है। और अगर संक्रमित व्यक्ति है कोई, जिससे पहले से रोग है, उससे शारीरिक संपर्क होता है, तब भी क्या हो सकता है, बताओ, संचारी रोग हो सकता है। तो ये वो तरीके बताए हमने जिनके द्वारा क्या होता है, संचारी रोग होता है। उसके बाद बात करेंगे अब इसको रोके कैसे। सबसे जरूरी बात कि संचारी रोगों को रोका कैसे जाए। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है, बार बार हाथ धोना है। क्या करना है, बार बार हाथ धोना है, हाथों की सफाई बार बार रखनी है। इसके अलावा घर की साफ सफाई, घर की साफ सफाई जरूर करनी है। घर की साफ सफाई रहेगी तो रोगों से बचा जा सकता है। इसके अलावा जंगली जानवर हैं जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, इनसे दूर रहना है, ये काट ना पाए, इससे भी रोग फैलते हैं। इसके अलावा स्वच्छता, भोजन अगर हम बना रहे हैं घर पे तो स्वच्छता के साथ बनाएं, साफ सफाई रहे, किचन में भी साफ सफाई रहे और हाथ साफ करके ही भोजन बनाएं। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है, समय समय पर वैक्सीन लगवाते रहें। छोटे बच्चों को वैक्सीन लगती है, तो वो वैक्सीन अगर समय समय पर लगाते रहेंगे तो संचारी रोगों से बचा जा सकता है। और लास्ट में पॉइंट, अगर हमें किसी प्रकार का भी अगर लक्षण दिख रहा है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें और उसके बाद उसका इलाज कराएं। तो ये था आज का संचारी रोग से हम कैसे बचाव करें, लक्षण क्या है, उपाय क्या है, कैसे बचें, ये पूरा था जिसको हमने कवर किया। ठीक है।